हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसी जगह पे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। वीकेंड है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो डेफिनेटली जो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो वीकली कैंडल है वो कहाँ पे क्लोजर एक्सपेक्टेड जो है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही साथ मंडे ऑनवर्ड क्या हो सकता है इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करें। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है, कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों की बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाके चेक करो, उसे समझो, उसे बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आए तभी उसके ऊपर ट्रेड करो। एंड अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसे यूज कर सकते हो फॉर बेस्ट एंट्री एंड बेस्ट एग्जिट। तो गाइस विदाउट डिले आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट वहीं पे है, कल के दिन जो क्लोजर मिला हमें मामूली बढ़त के साथ, 0.5% का बढ़त $29,853 के अराउंड में मिला। और आज हम उतना ही परसेंट ऑलमोस्ट नीचे हैं और अभी जो करेंटली ट्रेड कर रहे हैं $29,714 के आसपास। तो ओवरऑल वनडे का चार्ट क्या कहता है? डेफिनेटली जो है सकुष्टिक आरएसआई है बिलो 80 चल रहा है। डेफिनेटली हम इसमें मोमेंटम जो है नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो अभी करंट लेवल है यहाँ पे हम एक होल्ड जो कह सकते हो साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बॉन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 के लेवल के आसपास। हम ये जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, बट यस आज के क्लोजर के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम फर्दर नीचे जा रहे हैं 80 के बिलो या नहीं। डेफिनेटली जो बाकी इंडिकेटर्स की बात करूं, मोमेंटम अभी भी हमारा ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो दीज आर द इंडिकेटर्स जो हमारे पॉजिटिव साइड में है। एंड स्टिल वी आर शोइंग सम साइडवेज एक्शन, और इसीलिए इस पैटर्न पे कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मूव मंडे ऑनवर्ड डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम आएगा। येलो लाइन को हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं ओवर द वीकेंड। आज है वीकेंड का लास्ट डे, डेफिनेटली जो है देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या हम 42 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं। अगर यस तो कल अगर मॉर्निंग आवर्स में अगर हम इंक्रीज होना शुरू करते हैं प्राइस में, या फिर लेट इवनिंग आवर्स में या लेट नाइट संडे को अगर हम इंक्रीज होना लगते हैं, तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है इन दैट केस। एंड डेफिनेटली जो है 50 के आसपास आरएसआई में फिर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। बट डू रिमेंबर, हमें इस लेवल के नीचे क्लोजर नहीं लेना मंडे के चार्ट पे आज के दिन। अगर हम क्लोजर लेते हैं देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बिटकॉइन फॉर मंडे ऑनवर्ड एज वेल। सो ये कंडीशन याद रखना। जरूर जो है वनडे के चार्ट पे हमारा पॉजिटिव बना हुआ मैगडी अभी भी, लेकिन हम साइडवेज एक्शन में है। ये आपको क्लियर दिख रहा है, पिछले 4-5 दिनों से सेम जगह पे बिटकॉइन मूव कर रहा है। और ये जो पैटर्न मैंने कल के दिन बताया था उसमें भी अभी रीएडजस्ट किया मैंने पैटर्न को, एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग एंड विद इन दिस जोन हम बने हुए हैं। सकुष्टिक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे हम नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम 0 के आसपास है। इफ वी आर एबल टू सस्टेन दिस लेवल फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूव डेफिनेटली जो है आने वाले आवर्स में। बट अगर हम डिक्लाइन करते हैं देन वापस से हम प्राइस एक्शन 29,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। वही आरएसआई की बात करूं 1 आवर के चार्ट पे हायर लो एंड हायर हाई कंफर्म करता हुआ दिख रहा है आफ्टर हैविंग दिस ब्रेकआउट एंड 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली। एंड अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हायर लो बना हुआ है, एंड प्राइस एक्शन वाइज हम देखोगे तो हमारा लोअर लो बना है। चाहे आप क्लोजर की बात करो चाहे वीक की बात करो, दोनों की फॉर्म में। तो क्लोजर की बात करूं तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस डेफिनेटली बना हुआ है, एंड हम वापस से इस जोन के अंदर आ गए, तो दिस इज द पॉजिटिव साइन। बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू होल्ड दिस लेवल। अगर हम आने वाले जो 7 to 8 आवर्स हैं अगर होल्ड कर लेते हैं इस पोजीशन को 50 के अबव, गाइस मंडे ऑनवर्ड प्राइस हम इस लेवल से ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं। पॉसिबली लेट इवनिंग या फिर लेट नाइट के ड्यूरेशन में संडे को ही दिख जाए ये ब्रेकआउट। एंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 30,000 के आसपास। डू रिमेंबर, जब भी हम जाएंगे इफ वी आर एबल टू सक्सेसफुली क्लोज द आवर 1 आवर कैंडल अबव 30,000, एंड मैं कहूंगा सेफली अगर देखा जाए 4 आवर का कैंडल भी अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज बॉन्स मंडे ऑनवर्ड। अदरवाइज वी आर डिक्लाइनिंग। एंड जोन आपको पता है मैगडी हम बिल्कुल ही 0 के आसपास पहुंचे एंड वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। सो अगले जो कुछ आवर्स है उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या ये कन्वर्जन लेता है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे आएंगे एक बार फिर से टुवर्ड्स 29,500 नियर बाय, एंड देन वी कैन रिक्लेम दीज लेवल मे बी इवनिंग आवर्स। तो ये बात हो गई 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे भी सेम सिचुएशन बना हुआ है, बाउंड्री लाइन के अंदर ही बने हुए हैं। मैगडी इज अबाउट टू क्रॉस बट नॉट क्रॉस्ड येट। जब तक क्रॉस नहीं हो जाता कंफर्मेशन के साथ तब तक हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि एक डिक्लिनेशन फर्दर कैन डिक्लाइन एनीवेयर राइट बिलो
बिलो का जो लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली जो मैंने आपको लेवल्स बताया हुआ है 26,000 का लेवल वो पॉसिबल होगा। लेकिन इफ वी आर एबल टू सस्टेन दिस लेवल in next 12 to 24 hours, then guys definitely Monday onward हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं RSI की बात करूं तो RSI स्टिल स्ट्रगलिंग टू एंटर इनटू दिस जोन। डू रिमेंबर, अगर हमें बुलिश पैटर्न दिखाना है हमें इसके अंदर जाना होगा। इफ वी आर एबल टू डू दैट 50 के अब हम मेंटेन कर लेते हैं गाइज, देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी द for the next upcoming 48 hours, maybe we can go up to 80 RSI in that case, but this is only possible if we are able to hold this position for the next 12 to 24 hours. Do remember this. And Monday onwards definitely volume आएगा तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कैसे हम बिहेव करते हैं। सकोस्टिक RSI में हम जरूर ऊपर जा रहे हैं बट मोमेंटम ज्यादा मार्केट में नहीं है, वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है, पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल ही वॉलेटाइल नहीं है मार्केट। अब चलते हैं डिफरेंट चार्ट पे। एज पर स्ट्रैटेजी चार्ट वी हैव सम काइंड ऑफ पॉजिटिव मूव बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज हम MFA लाइन के अंदर 200 EMA लाइन के नीचे बने हुए हैं अभी भी। एंड दैट शोज कि अगर हम देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। जब तक हम इसके अपोजिट मूव नहीं दिखाते हैं, जब तक हम MFA लाइन के ऊपर मूव नहीं दिखाते हैं 200 EMA लाइन को जो कि $30,084 के आसपास बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लोजर बैक टू बैक नहीं लेते हैं, तब तक हम थोड़ा सा रिस्की जोन में रहेंगे। इफ वी आर एबल टू डू दैट काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ मूव देन प्रोबेबली कुछ आवर्स हम जरूर स्ट्रगल करेंगे, देन उसके बाद हम एक फर्दर ब्रेकआउट देख सकते हैं। इफ वी आर एबल टू डू दैट देन वी आर गोइंग टू सी दिस टाइम 34,000 की तरफ हम प्राइस एक्शन बढ़ता हुआ देख सकते हैं मंडे ऑनवर्ड। तो इस चीज पे नजर रखना कि कब ये जो है इंडिकेटर चेंज होता है एंड ये इंडिकेटर आपको मिल जाता है फ्री में। अभी मैंने आपको बताया 4 आवर के क्रैश कोर्स में मिल जाता है, तो डेफिनेटली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ, जाके चेक करो, समझो। CPR चार्ट लाइन बिल्कुल एक्सक्यूज हो गया। नीचे का बॉटम लेवल की बात करूं 28,800 के आसपास है, वहीं अपर जोन के हाईएस्ट की बात करूं तो 30,800 के आसपास। आपको पता है ये दोनों ही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। एंड अगर मैं बात करूं ब्लू लाइन की तो भी बहुत ही ज्यादा एक्सक्यूज मैटर पैटर्न बना हुआ 29,700 के अराउंड ऊपर का लेवल है, वहीं नीचे की बात करूं तो 29,600 के आसपास का लेवल है। तो गाइज बहुत ही नियर बाय मामला है एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज ब्रेकआउट सून। लेट्स सी कहां पे मिलता है। बट अभी अगर मैं बात करूं बॉलिंजर बैंड तो उसके ऊपर भी चलते हैं तो उससे हिंट मिल जाएगा। बट डू रिमेंबर हम जल्द ही इससे बहुत तेजी से ब्रेकआउट लेने वाले हैं आने वाले डेज में। जब जब एक्सक्यूज होता है चार्ट तब तक हमें बड़े मूव देखने को मिलते हैं, तो कुछ वैसा एक्सक्यूज फिर से हो गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे ऑनवर्ड बिग मूव। किस डायरेक्शन में होता है वो हमें डेफिनेटली मिलेगा। एक जो निगेटिव चीज बना हुआ है चार्ट पे वो है हमारे फ्यूचर के चार्ट पे स्टिल वी हैव नॉट कवर्ड दिस CME गैप ओवर द कंप्लीट वीक। हम बिल्कुल टच किए लेकिन वहां को फुलफिल नहीं किए एंड अभी भी हम वहीं पे हैं और CME गैप जो है वो बना हुआ है। एंड जो 4 आवर का चार्ट है वो भी मंडे ऑनवर्ड हमारा ओपन होगा, तो डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे W पैटर्न बन के ऊपर कितना जल्दी जाता है एंड इस ड्यूरेशन में क्या हम इसे फुलफिल करते हैं। अगर ऐसा कुछ होना है तो नेक्स्ट जो है 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे चांसेस वाइज देखूं तो मैगडी रेड बना हुआ है फ्यूचर के चार्ट पे, ये भी हमारा 20 के बिलो बना हुआ है, तो चांसेस आर ब्राइट एंड लोअर लो बना रहा है डेफिनेटली यहाँ पे, तो चांसेस आर ब्राइट कि हम जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आज का क्लोजर कहाँ पे मिलता है, मंडे इनिशियल मॉर्निंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है मार्केट। इफ यू आर एबल टू डू दैट फर्स्ट 4 आवर में पॉजिटिव साइड दे देता है तो गाइज देन इट्स लुकिंग कि हम और ऊपर जा रहे हैं बिफोर हम इस CME गैप को फुलफिल करें। बट स्टिल देयर इज इक्वल चांस कि मंडे को हम उस लेवल को टच कर सकते हैं मंडे ऑनवर्ड, तो उसके ऊपर नजर रखना है। जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला है वो जरूर चेक करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट बड़ा हो सकता है, चाहे वो नीचे साइड हो चाहे ऊपर साइड हो। लॉन्ग्स का पोजीशन अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, शॉर्ट का पोजीशन अभी भी सेम लेवल के अंदर बने हुए हैं एंड दिस इज समथिंग जो अभी भी इनडिसिसिवनेस मार्केट का शो कर रहा है। ऑब्वियसली आज का क्लोजर हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, देखो वीकली कैंडल जब हमारा बिल्कुल ग्रीन हो गया था तो आई टोल्ड यू कि यार भले ही ये रिकवरी करता हुआ दिख रहा है, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अभी टाइम लगेगा मार्केट को कंप्लीटली इस ब्लू जोन के अंदर जाने में। एंड भले हम इस लेवल पे हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोजर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक हम फिर से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इस वीक का क्लोजर अभी तक तो हमें ग्रीन दिख रहा है कैंडल, बट इट्स अ डोजी कैंडल एंड इट्स नॉट ए गुड साइन। स्पेशली अगर कैंडल पैटर्न की बात करूं, RSI अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं 33 के पोजीशन को, येलो लाइन के बिलो है वीकली चार्ट पे, तो दीज आर द थिंग्स जो पेनफुल पॉइंट बना हुआ है। बट स्टिल अगर हम लगभग 30,000 के आसपास कैंडल क्लोजर ले लेते हैं तो दैट विल बी द रियली गुड रिलीफ फॉर ऑन द चार्ट इटसेल्फ, क्योंकि हम काफी नीचे पिछले वीक का कैंडल हमें क्लोजर मिला था। लेट्स सी कहाँ पे क्लोजर मिलता है।
एंड बट डेफिनेटली जो अभी भी ये चौथा वीक का कैंडल क्लोजर है। आई टोल्ड यू जब ये इस लाइन से स्लिप कर रहा था कि यार इट माइट टेक 6 to 15 weeks to recover into these blue zones, तो एज पर हिस्टोरिकली तो डेफिनेटली अभी उस समय टाइम है। 5वां वीक जो कमिंग मंडे है वहां से कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो लेट्स सी कैसे क्या बिहेव करता है। बट अभी बात करूं बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड अभी भी मिडिल लाइन को स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल ही एक्सक्यूज है। मैंने आपको कहा था जब इस जगह से स्टार्ट हुआ था मोमेंटम कि यार अगला 10 दिन आई एम एक्सपेक्टिंग सेम जगह पे मूव, तो उस टाइम में जब ये ब्रेकआउट आया था तो इट वाज लुकिंग कि यार ये अभी ब्रेकआउट ले रहा है, बट फाइनली वी आर एबल टू सस्टेन दैट लेवल एंड हम ऑलरेडी जो है लगभग 7-8 दिन गुजार चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, आइदर नीचे की तरफ होता है ऊपर की तरफ होता है, देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम अभी भी मिडिल लाइन के पास ही हैं। ऑल दो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब है नीचे जाने के मूव ज्यादा चांसेस बनते हैं, बट कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ। कैंडल क्लोजर के बाद ये कैसे बिहेव करता है, यहाँ से अगर बाउंस मिलता है अपर साइड तो वी कैन इजिली चेज अप टू 36,000 इवन, एंड उससे पहले 33,000 34,000 का लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वहीं अगर नीचे हम ब्रेक करते हैं 27,000 विल बी द क्रिटिकल लेवल एंड देन 26,000 पॉसिबल है। मैंने डिफरेंट चार्ट्स पे पहले भी बता रखा है, तो उसको मैं कवर करूंगा मंडे ऑनवर्ड इफ वी आर एबल टू सी दैट काइंड ऑफ ब्रेकआउट। बट अभी ओवर द वीकेंड हमें कोई कुछ खास मूव तो दिखेगा नहीं ग्लोबल मार्केट में, तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट एंड वी नीड टू सी कि यहाँ पे रिजेक्शन कैसे मिलता है, क्या रिजेक्शन मिलता है, क्या हम बॉन्स दिखाते हैं मंडे ऑनवर्ड DXY चार्ट के चार्ट पे, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीटली जो ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करता है एंड इंक्लूडिंग ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी भी। बट डोमिनेंस चार्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग। आई टोल्ड यू कि आई एम एक्सपेक्टिंग सम साइडवेज रिजेक्शन नियर बाय 47.68। हम अभी तक जो पीक रीच किए हैं वो रीच कर चुके हैं 47.15 जो कल के दिन रीच हुआ था। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अभी और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है डोमिनेंस चार्ट। USDT का डोमिनेंस चार्ट जो है स्टिल येलो लाइन को स्ट्रगल कर रहा है। जब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं वी आर गुड टू सी रिवर्सल एज वेल, बट वी शुड नॉट क्लोज द कैंडल अबव दिस लाइन। अगर हम करते हैं तो वी माइट सी दैट लेवल 26,000 27,000 का लेवल, तो उसके ऊपर नजर रखना होगा। इथेरियम का BTC चार्ट इज शोइंग सम बाउंस बैक येस्टरडे, और ऑब्वियसली यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है एंड ये लेवल से बाउंस मिला है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी ये ऊपर जाने वाला। वी विल स्ट्रगल एट दीज मोमेंट एंड अगर ये मोमेंटम जो बिटकॉइन में आने वाला वो भी फर्दर इथेरियम के BTC चार्ट पे फ्लक्चुएशन ला सकता है, स्पेशली अगर वॉलेटिलिटी आता है तो डोमिनेंस चार्ट भी वॉलेटाइल हो सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड इथेरियम का USD चार्ट इज डेफिनेटली जो जैसा बिटकॉइन कर रहा है, तो बिटकॉइन इज स्टिल वन डे के चार्ट पे थोड़ा बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू इथेरियम, बट स्टिल इथेरियम इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दीज लेवल। अब $1925 के आसपास जो है इथेरियम का इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड सपोर्ट लेवल आपको पता ही है। अगर नीचे हम क्लिक करते हैं $1,600 आराम से जाता हुआ दिख सकता है। इन दैट केस अगर बिटकॉइन बाउंस लेता है टुवर्ड 33,000 देन डेफिनेटली हम वापस से 2,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो गाइज ये था आज के इस एनालिसिस में ओवरऑल क्या हो सकता है मार्केट में। आज के एनालिसिस में बस इतना ही था। मिलता हूँ कल जल्दी अगले किसी वीडियो में एंड डेफिनेटली जो है कल मंडे ऑनवर्ड याद रखना संडे मिडनाइट के बाद थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ दिख सकता है, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न कह रहा है। तो अर्ली जो मूव है वही शायद इवनिंग आवर्स में भी मूव हो सकता है मंडे का, बट वी विल डिस्कस दैट मे बी टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।